किसान भाइयों, समृद्धि ऑर्गेनिक इनकी ओर से आज का संदेश ये है कि हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि किसान वो फसल उगाए जो फसल आज जिसकी विश्व में डिमांड है, मांग है, तभी तो हमें भाव मिलेगा। तो आज एक नई फसल का आपसे परिचय करवा रहे हैं। फसल का नाम है जर्मन कैमोमाइल। जर्मन कैमोमाइल, ये अंग्रेजी नाम से घबराए नहीं। ये एक फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये फोटो है इस फसल का। आप देख रहे हैं इसमें फूल ही फूल है, बस फूलों की खेती है। जितने ज्यादा फूल हम ले पाएंगे उतना हमको फायदा है। तो ये है जर्मन कैमोमाइल, एक फसल का नाम है। ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, अपने सोयाबीन के लगभग ही पौधा है। अब ये क्या काम आता है? उसका दाम मिलता है जो चीज की बाजार में डिमांड हो, विश्व में डिमांड हो। तो इसकी आजकल एक नाम चल रहा है शहरों में, वो है हर्बल टी। हर्बल टी एक प्रकार की चाय जो पत्तियों से बनती है, जिसमें अच्छी खुशबू हो, जिसमें औषधि का भी गुण हो और पीने में मजा आ जाए, मुंह से निकल जाए वाह। तो ये जो हर्बल टी बनती है उसमें नंबर 1 आजकल इसका स्थान है। ये हमारी जर्मन कैमोमाइल के टी बनती है, फूलों की बनती है। अब इसके बाद में जो इसका बहुत अच्छा उपयोग है वो इसकी सुगंध के लिए है। तो सुगंध के कारण इसकी डिमांड, ये जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, यानी कि ऐसे उद्योग जो हमारे प्रसाधन सामग्री बनाते हैं, जैसे नहाने की साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और साथ में जो क्रीम वगैरह जो लगाते हैं चेहरे के ऊपर, इन सब चीजों में एक खुशबू होती है। और वो खुशबू जो आती है वो इन फूलों से आती है, जो अभी आपने फोटो देखा जर्मन कैमोमाइल का। एक और खास बात यह है कि ये आजकल एक थेरेपी चल रही है। कोई कह रहा है वाटर थेरेपी, पानी पी के इलाज करो। कोई कहता है कि एक्सरसाइज करो। कोई कहता है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी यानी कि सुगंध से इलाज। कई ऐसी बीमारियां जिनका सुगंध से इलाज किया जाता है, तो उसमें ये जर्मन कैमोमाइल जो उसका तेल है, इसके जो फूल है, वो भी काम में वहां भी आ रहे हैं। जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, यदि इम्यूनिटी अच्छी है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो ये उसको बढ़ाने का भी काम करती है। इसमें ऐसी भी चीजें हैं। तो जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इसके बगैर अपना काम नहीं करती है। तो इसके इतने सारे उपयोग होने के कारण हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इसकी खेती करें ताकि अच्छा मुनाफा कमाए। जहां तक खेती की बात है, मैंने आपको कहा कि फूलों के लिए हम करते हैं, और कितनी अच्छी बात है, अभी इसका टाइम आ रहा है, अक्टूबर महीने में इसको आप लगा सकते हैं। लगाना क्या है, इसके जो बीज है, मात्र 1 किलो बीज, ये बीज ऐसे होते हैं, थोड़ा इसको शूट कीजिएगा। हाँ, ये इसके बीज है, एकदम पाउडर जैसे, चूर्ण जैसे। ये 1 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और इसकी हमें नर्सरी लगाना है। पहले इसकी नर्सरी लगाना है क्यारी में, और उसके बाद फिर इसको हमें एक 25 दिन 30 दिन के बाद में खेतों में ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर करना है जब लगाना है अपने को खेत में, तो कैसे लगाना है, सिर्फ 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 1.5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। तो इस दूरी पर इनको हम लगाएंगे, इन पौधों को, और उसके बाद में हमारा काम चालू हो गया। जैसे ही ये पौधा 60 दिन का होता है, 60 दिन का पौधा होता है, तो आपका फूल तोड़ने का समय, पहला समय आ गया। पहली बार आप फूल तोड़ेंगे 60 दिन के आसपास। ये फूल तोड़ लेंगे, ये फूल सूखा ले जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फिर एक बार आपका फूल तोड़ाई शुरू हो गई, तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर लगातार आपको ये फूल मिलते रहेंगे। एक बार नहीं, 5 बार 6 बार इसमें फूल निकलते हैं। जितने दिन फसल आपके खेत में खड़ी रहेगी और आप इसको सिंचाई दे पाएंगे, 3 सिंचाई में भी अच्छी होती है। ज्यादा समय तक रखना हो तो और सिंचाई की व्यवस्था कर दीजिए। 6 महीने तक ये आपको फूल दे सकती है।
बस फूल इकट्ठा करना है, सुखाना है। अब समस्या ये आती है, किसान एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जाएगी कहाँ, बिकेगी कहाँ। तो ये जो समृद्धि ऑर्गेनिक है, ये संस्था जो आपको बीज दे रही है, तो ये आपसे वापस लेने के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन करेंगी आपके साथ बैठ करके। वो पूरा फूल, सूखा हुआ फूल, ये आपसे वापस लेते रहेंगे। ये इस तरह का अगर कोई भी व्यापार होता है तो उसमें किसान भाई को कोई घाटा नहीं होता, उसका भाव भी तय हो जाएगा। अब जहां तक भाव का प्रश्न है, अभी ये बहुत अच्छी बात अपन कर लें कि जो मैंने आपको बताया कि 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर पर यदि पौधे लगेंगे तो 1 एकड़ में लगभग 43,000 पौधे लगते हैं। 43,000 पौधे, तो 43,000 पौधों से जो उत्पादन होगा फूलों का, सूखे फूलों का, यदि कम से कम पकड़े तो 6 कुंटल, 5 से 6 कुंटल होता है। और भाव क्या है? भाव 15,000 से शुरू, 25,000, 30,000, हो सकता है कि अच्छा भाव रहे मार्केट में तो 35,000 तक भी मिल जाए। तो हम कम से कम पकड़े, हम ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखें, तो हम 6 कुंटल को पकड़ते हैं। और भाव के मामले में भी हम कुंटल में, 1 कुंटल का भाव जो रहे लगभग मान लो 25,000, तो 25,000 के हिसाब से 6 कुंटल का होता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख तो शुरुआत है। यदि 1.5 लाख रुपया हमें मिला 1 एकड़ के लिए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ज्यादा खर्चा नहीं है। जहां तक मिट्टी का प्रश्न है, हर प्रकार की मिट्टी में तो बेचारा पैदा हो जाता है। हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी और आपकी काली मिट्टी, सब तरह की मिट्टी में ये आराम से हो जाता है। जहां तक खाद का प्रश्न है, खाद इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा देशी खाद दे पाएंगे, हमारी इच्छा तो यही है कि देशी खाद जितना अच्छा रहेगा किसान भाई के पास, उतना अच्छा उत्पादन हम लेंगे। क्योंकि ये फूलों की खेती है और ये जो आप बीज लगाएंगे, जो पौधा रोपेंगे, उस पौधे के पास में से ही कई पौधे निकलेंगे। तो अच्छी दूरी अगर रहेगी और अच्छा खाद रहेगा तो बहुत सारे पौधे निकलेंगे और हर पौधे में फूल आते हैं। तो ये जो फूल है, लगभग हम जब लगाने की कोशिश करें तो खाद के मामले में बढ़िया रखें। जो सामान्य तो जो आप खाद डालते हो गेहूं के लिए, धान के लिए 50 किलो डीएपी, 50 किलो डीएपी 1 एकड़ में, और लगभग 30 किलो के लगभग पोटाश खाद, ये 1 एकड़ में हमारी खेती तैयारी में ही इसको हम। तो मैं कह रहा था कि यदि 6 कुंटल हमारी एकड़ में उत्पादन पकड़े हम कम से कम, और भाव अगर हम 25,000 रुपए का ही पकड़े कम से कम, तो 25 छक्का 150 यानी कि 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ का हमें इनकम हो जाएगी, हमारी आमदनी हो जाएगी। यदि ये हो जाती है तो फिर क्या महंगा है। और खाद में हमने कुछ नहीं डाला है, 50 किलो डीएपी और 30 किलो पोटाश खाद। फिर बाद में खड़ी फसल पर हम यूरिया देते रहेंगे, 2 बार 3 बार दे देंगे। यूरिया का क्या, तो यूरिया भी ज्यादा नहीं देना है। 1 एकड़ के अंदर शुरू से आखिरी तक 1.5 बोरी भी हो गई, 2 बोरी भी हो गई तो बहुत है। ये समय जा रहा है, अक्टूबर का महीना है इसका, इसमें हम तत्काल नर्सरी की व्यवस्था अगर कर दें तो हमारा काम समय से शुरू हो जाएगा, ताकि बाद में उधर फिर गर्मी में पानी की कमी हो जाती है तो किसान भाई ये सही समय को चूके नहीं और जर्मन कैमोमाइल ट्राई करें थोड़ा थोड़ा। नमस्कार।